देख सकते हैं विद्यार्थियों, आपके बहुत सारे कमेंट के बाद कल होने वाला 6 मार्च के दिन एमपी बोर्ड का कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का जो फाइनल पेपर होने वाला है, एकदम 100% रियल पेपर आप स्क्रीन के सामने पूरा रखा आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, परीक्षा की तैयारी अभी अभी कुछ दिनों में ही इनने शुरू की है, तो यह पेपर उनके लिए अंतिम समय में काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाला है। अगर आप इस पेपर को पूरी तरह से लगा लेंगे और सीधा परीक्षा देने जाते हैं तो खुद आप कहेंगे परीक्षा देने के बाद कि सर जो आपने पूरा पेपर बताया था वही की वही हमारा आया है। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम नेक्स्ट सेट भी डालें तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पेपर का प्रश्न दिखा दूं जो कि आपको रखा मिलने वाला है सही विकल्प से संबंधित। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो देखो ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। ठीक है। नेक्स्ट है केदी और कोकिला किसकी रचना है? राम धारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, तुकगण। तो देखो जो भी है ये देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अब देखो इसका आंसर मेरे को अभी पता नहीं है। अब देखो यहाँ पर अभी आप इसको देखो, मेघ बड़ बन ठन के सवर पंक्ति में अलंकार है। देखो अनुप्रास, उपमा, मानवी, उत्प्रेक्षा। ठीक है। तो मेघ आए बन ठनकर सवर के पंक्ति में अलंकार है। देखो इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा अभी मैं, आप टेंशन नहीं ले। झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया? मौसी के घर, दादी के घर। ठीक है। नेक्स्ट है ससुराल नानी के घर। ठीक है। अब मुँह की खाना, हार मानना, घूमना, घर जाना, भागना। तो मुँह की खाना मतलब हार मानना। ठीक है। अब देखो रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम तो मेला आंचल इसका आंसर हो जाएगा। गोदान, पद्मावत, कामायनी ये नहीं है, मेला आंचल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी जो आपकी भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि है। तो जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर कबीरदास। तो कबीरदास इसके आंसर हो जाएगा। केदी और कोयल दोनों ही देश की वासी हैं, तो स्वतंत्र या गुलाम। तो देखो मैं आपको बता दूं कौन से देश की वासी है, तो गुलाम देश की वासी, केदी और कोकिला। अब देखो आगे चलते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव बताना, शोक या उत्साह। ठीक है। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? गायिका या विदुषी? देखो तो आपको पता है गायिका बनाना चाहते हैं। ठीक है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है। अब वे शब्दांश जो शब्द के आते समय प्रारंभ में रखते हैं, प्रारंभ में लगते हैं मतलब उपसर्ग वे कहलाते हैं। ठीक है। रीढ़ की हड्डी किस विधा से ली गई है? तो एकांकी से ली गई है। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो मैचिंग आपको देखो मैच करना होगी। देखो तो कबीरदास उपमा अलंकार के अंग अश्रु का तद्भव। तो देखो यहाँ पर, तो देखो अश्रु का तद्भव क्या होगा? अश्रु का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसू हो जाएगा। ठीक है। आंसू यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। अब देखो हरिशंकर परसाई की रचना है प्रेमचंद्र के फटे जूते। नैतिक का विलोम, नैतिक का विलोम क्या होगा? तो देखो नैतिक का विलोम यहाँ पर अनैतिक लिखा है ना, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिया है विभीषिका। तो विभीषिका की मैचिंग किससे मिलेगी? यहाँ पर भयंकरता लिखा है ना, ये भयंकरता, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो भारी आवंडरों का विरोध, तो यहाँ पर ये इसकी मैचिंग मिल जाएगी कबीरदास से। ठीक है। अब देखो एक वाक्य वाले अपन प्रश्नों को उत्तर देना है। तो भारत कवि ने गांव को हर्षा मन जगमग क्यों कहा है? तो रुके रहिए इसके आंसर बताता हूँ। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। ठीक है। महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है। अब किसी कार्य को करने या वो होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? लोक में उक्ति, प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो लोकोक्ति कहलाती है। क्या? लोकोक्ति। ठीक है। लोकोक्ति कहलाती है। अब देखो सत्य सत्य बताना, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो कथन सत्य हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या 35 है, तो गलत कथन है 33 है। मंगोली का मुंह लाल होता है। नेक्स्ट एक कहानी गद्य की गुण विधा में आती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा कथन। ठीक है। अब भूपति में ती उपसर्ग है, तो ती उप मतलब आगे लगते हैं, तो गलत कथन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो देखो अब आगे चलते हो। देखो पर जो क्वेश्चन मैंने अभी बता नहीं पाया, तो देखो आप भी अगर इनका सॉल्यूशन अपने मोबाइल में देखो डाउनलोड करना चाहते हो, देखो सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दूं, आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करते ही यहाँ पर आपको सर्च करना है। देखो क्या बता दूं, क्लास नाइन्थ जो मैं सर्च कर रहा हूँ ना वो सर्च करना है। क्लास नाइन्थ हिंदी पेपर, क्लास नाइन्थ हिंदी पेपर। ठीक है। लिख देना, पीछे हिमालय सर डाल दो, HIMALAY, हिमालय। ठीक है। हिमालय और पीछे सर लिख देना है। ठीक है। अब देखो क्लास नाइन्थ हिंदी,
ठीक है। हिंदी क्लास 9, थोड़ा 9th पे स्पेस देंगे अपन, क्लास 9th हिंदी पेपर हिमालय सर। तो देखो कई सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, यहाँ पर बहुत सारे पेपर दिख जाएंगे। पर देखो यहाँ पर क्लिक किस पर करना है, मैं आपको जिस पर क्लिक करवा रहा हूँ उसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे तो उस पर नहीं क्लिक करना। यहाँ पर अभी वो आ नहीं रही है लिंक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजेस करना होगा। क्या, यहाँ पर आप लिख दें बस आगे MP बोर्ड लगा दें, ठीक है। आगे क्लास 9th के आगे MP बोर्ड लगा दें, MP बोर्ड क्लास 9th। देखो MP बोर्ड क्लास 9th हिंदी पेपर हिमालय सर, क्लास 9th हिंदी पेपर हिमालय सर। देखो अब आ चुका है MP बोर्ड क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर 2022 लिखा मिलेगा, तो 22 को नज़रअंदाज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो 24 वाली लिंक है वो दिखेगी, ठीक है। 24 वाली आपको PDF की लिंक मिलेगी, पूरी तरह से लोडिंग होने देना है। देखो पूरी तरह से लोडिंग होने देना है, यहाँ से पूरी यहाँ तक होने देना है। देखो तो देखो फर्स्ट लिंक आपको ऊपर मिलेगी, तो एक लिंक इस पर क्लिक करके भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी लिंक यहाँ पर मिलेगी, इस पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। नीचे अगर आओगे तो एक और लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके ही PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर पढ़ोगे नहीं तो PDF फाइल किसी भी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कवि पंत ने गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, लिखना है। अब देखो आगे चलते हैं, मानसरोवर से कबीर दास का क्या आशय है। भक्ति काल के दो कवि, उनकी दो रचनाओं के नाम आपको लिखना है। नई कविता के दो कवियों के नाम, उनकी एक रचना लिखना है। छायावाद की दो विशेषताएं, नई कविता की दो विशेषताएं। सुमित्रा नंदन पंत और कबीरदास के भाव सौंदर्य की विशेषताएं आपको लिखना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। अब देखो आगे है आपका रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर, रस किसे कहते हैं, रस के अंग। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया, किस घटना से सलीम अली के जीवन की दिशा बदल गई, ठीक है। नाटक और एकांकी में दो अंतर, अथवा में अगला प्रश्न देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कहानी और उपन्यास में दो अंतर, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, डायरी विधा का सामान्य परिचय। मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा की दो रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान। निपात शब्द क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर, ठीक है। अब देखो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, अथवा में आप देख सकते हो। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का एकांकी का उद्देश्य बताना है, ये पूरा देख सकते हो। इसकी संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। अब देखो इसके अथवा में भी देख सकते हो, अगला प्रश्न है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, दो बेलों से रिलेटेड है ये, तो देख सकते हो पूरा यहाँ पर आपका लिखित रूप है, ठीक है। जानवरों वाला भी देख सकते हो। अब छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। अब एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। अब गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसको पूरा बकायदा पढ़ना होगा। इस गद्यांश का आपको शीर्षक देना होगा। देखो लोक साहित्य लोक गीतों का प्रशस्त है, लोक व्यक्ति गाते हैं अज्ञात, पूरा देखो आप यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात चलिए, लोकगीत। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, लोकगीत। लोकगीतों की 2 विशेषताएं आप देख के बताई देंगे, ठीक है। वो ठीक है, ये उपयोग गद्यांश का सारांश आप ही देंगे, तो कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर लिखना है। गगन गगन तेरा यश फेरा है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो, पवन तेरा, ये तो इसको ही पढ़कर आपको ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं ज़्यादा कुछ आपको पेपर ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके पूरे सॉल्यूशन की लेकर आऊँगा, टेंशन नहीं लो। शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र और अपने शाला मुक्त के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र आया है, ठीक है। पीछे आप देख लो क्या है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, खेलों का प्रिय, मेरा प्रिय खेल, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो इस पर आपको निबंध या रूपरेखा यहाँ पर आपको लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके संपूर्ण सॉल्यूशन के लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।